जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौसाहुणम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, देवाय देव श्री पारुषनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। जीवन में स्वप्न का कोई महत्व नहीं होता। वर्तमान में जो स्वप्न आते हैं वह सपना अपनों से दूर कर देता है, अतीत की स्मृतियों में ले जाता है। इसलिए हमें सपना देखना बंद करना है, अपने आप को देखना प्रारंभ करना है। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं। अपने तो वो होते जो रोने ही नहीं देते। सोने के बाद आने वाले सपनों का कोई जीवन में महत्व नहीं है। आप सपने देखिए, लेकिन जागृत अवस्था में देखिए और उन सपनों को साकार भी करिएगा। जैसे सम्यक दृष्टि बनने का, देशवृत्ति बनने का, मुनि बनने का, ये सपना देखिए और एक दिन गुरु की कृपा से इन्हें साकार भी करने का प्रयास करिएगा। रात के सपनों का कोई महत्व नहीं है। वो सपने तो घातक सिद्ध होते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता। स्वप्न तो स्वप्न होता है, और स्वप्न दशा में प्रत्येक व्यक्ति पड़ा हुआ है। स्वप्न दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। कहाँ सो रहे हो? दुनिया भर के स्वप्न रखे हो। मैं ऐसा मकान बनाऊंगा, ऐसा महल बनाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, सब कुछ सोचता रहता है, लेकिन यही नहीं सोच पाता कि मैं भी इस संसार से जाऊंगा। मेरी भी कोई आयु है, मेरा भी कोई समय है, कब मेरा जाना हो जाए कोई पता नहीं। स्वप्नों में खोया रहता है, स्वप्नों में राजमहल पा लेता है, स्वप्नों में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संसारी प्राणी स्वप्नों में पूरी जिंदगी निकाल देता है, न अपने को देख पाता है और न अपनों को देख पाता है, वह सपनों को ही देखता रह जाता है। आगे कह रहे हैं प्रश्न नंबर 296। कुंभ को कुशलता सो अपनी कुशलता,
अर्थात कुंभ की कुशलता सो अपनी कुशलता यूं कहता हुआ कुंभकार सोल्लास स्वागत करता है हवा का, और रेतिल राख की राशि को जो हवा की छाती पर थी हाथों में फावड़ा ले हटाता है। ज्यों ज्यों राख हटती जाती त्यों त्यों कुंभकार का कौतूहल बढ़ता जाता है कि कब दिखे वह कुशल कुंभ, और कुंभ की कुशलता ही मेरी कुशलता है। यूं कहता हुआ कुंभकार अति निकट पहुंच फावड़े से हवा के ऊपर की राख को हटाता है। ज्यों ज्यों राख हटती जा रही है कुंभ को देखने का कौतूहल भी बढ़ता जा रहा है कि कब दिखे वह कुशल कुंभ। अर्थात कुंभकार ने कुंभ का निर्माण किया था, अवय के अंदर रखा था, और उसे देखने की इच्छा है कि तप करके निखर करके हमारा घड़ा कैसे बाहर आता है। जैसे गुरु महाराज दीक्षा देने के उपरांत उत्सुक रहते हैं शिष्य किस प्रकार के अपनी तपस्या में लीन हैं। एक बार आचार्य श्री जी ने कहा भी था, इंदौर की बात है, प्रवेशी हुआ था 1999 की बात, तो बहुत सारे फोटोग्राफर फोटोज ले रहे थे, तो आचार्य श्री कहते मेरी नहीं इन सब की भी लो ना। आचार्य जी बहुत खुश दिख रहे थे, पर बाद में आचार्य श्री बोलते हैं जैसे किसान अपनी फसल देखकर खुश होता है वैसे मैं तुम लोगों को देख करके खुश हो रहा हूँ। अर्थात भगवान महावीर का मार्ग कुंद कुंद की आमनाएं निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। मोक्ष मार्ग साक्षात देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही उसकी उत्सुकता है कुंभकार की, कुंभ को मैं कब देख लूँ, घड़े को कब देख लूँ। और कह रहे हैं कि लो अब दिखा राख का रंग, कुंभ का अंग दोनों एक दोनों संग, सही पहचान नहीं पाती आँखें ये अनल से जल जल कर, काली रात सी कुंभ की काया बनी है। प्रकृष्ट कष्ट का अनुभव हुआ, उत्कृष्ट अनिष्ट का आना हुआ, काल के गाल में जाकर भी बाल बाल बचकर आया कुंभ। कुंभ की काया को देखने से दुख पीड़ा का, रौ रौ का, परीक्षा फल को देखने से सुख कीड़ा का, गौरव का, और धारावाहिक तत्व को देखने से न विस्मय का न स्मय का कुंभकार ने अनुभव किया। परंतु काल की तुला पर वस्तु को तौलने से जो परिणाम निकलता है वह भी पूर्णतः झलक आया उसके मानस तल पर। कुंभ के शरीर को अब देखने में कुछ महसूस हो रहा है, अर्थात राख के जो समान ही काले रंग के कुंभ का दर्शन हुआ। आग से जल जल कर काली रात जैसी कुंभ की काया बनी हुई है। कष्ट की चरम सीमा का अनुभव हुआ। अनिष्ट को दूर कर मृत्यु से बचकर आया है कुंभ, अर्थात अग्नि परीक्षा दे करके आ गया है। कुंभ के शरीर को देखने से नार की दुख पीड़ा का और परिणाम परीक्षा का फल देखने से सुख की अनुभूति का, कुंभ के आत्मी गौरव का और प्रवाहमान तत्व द्रव्यत्व की ओर दृष्टि जाने पर न आश्चर्य न मद ही का ही अनुभव किया कुंभकार ने। देखिए जब शरीर की ओर ध्यान देते हैं तो लगता है नार की दुख, क्यों? क्योंकि जब कोई तपस्या की अग्नि में तप करके बाहर निकलता है तो उसने कितने कष्ट सहे। आग के अंदर जाने के बाद बाहर निकलना आश्चर्यजनक घटना है। वैसे ही तप त्याग में निखर करके बाहर आना एक आश्चर्यजनक घटना होती है। तो जब हम शरीर को देखते हैं कितनी सर्दी गर्मी भूख प्यास मोक्ष मार्ग में सहन होती है तो लगता है भैया नार की दुख है। यही भूख प्यास के दुख तो कहाँ सहना पड़ते हैं, सर्दी गर्दी के नरकों में सहना पड़ते हैं। यही तो मोक्ष मार्ग में भूख प्यास आदि सहन करना पड़ती है। लेकिन जैसे ही परिणाम की ओर देखते हैं, परिणाम मतलब उसका फल, तपस्या का फल क्या है, तो ये जब तपस्या का फल देखते हैं तब और अलग आनंद की अनुभूति होती, सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि तपस्या का परिणाम बहुत अच्छा होता है। अर्थात आत्मा निर्मल होती है, कर्मों का क्षय होता है, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान महावीर के धर्म की प्रभावना हुआ करती है। गुरु की आज्ञा का पालन होता है, उसमें बड़ा आनंद आता है। तो शरीर को देखते हैं
तो दुख महसूस होता है, और आत्मा के परिणाम को या उसके फल को देखते तपस्या की तो आनंद का अनुभव होता है। निश्चित है जब आप उपवास करेंगे, सर्दी गर्मी सहन करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे तो शरीर को कष्ट होगा और आत्मा में बल प्राप्त होगा, आत्मा में आनंद आएगा, कर्म की निर्जरा होगी। तो कह रहे हैं इस प्रकार से धारावाहिक तत्व को देखने से, धारावाहिक मतलब आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ये तो शरीर है, दुबला हो गया, काला हो गया, सूख गया, लेकिन आत्मा तो कभी सूखती नहीं, काली होती नहीं, कभी कटती नहीं, कभी पटती नहीं। इसलिए आत्मा के बारे में कह रहे हैं ये द्रव्यत्व तो अपने आप में देखते तो आश्चर्य और मद ये सब समाप्त हो जाते हैं। फिर क्या रह जाता है तो कह रहे उस समय मानस पटल पर जो झलकता है वह कह रहे हैं पावन व्यक्तित्व का भविष्य वह पावन ही रहेगा, परंतु पावन का अतीत इतिहास वह इतिहास ही रहेगा, अपावन अपावन अपावन। किंतु भूत वर्तमान और भविष्य काल में वस्तु का परिवर्तन परिणाम भी उससे स्पष्ट समझ में आ गया कि क्या आया, जो पवित्र है उसका भविष्य निश्चित ही पवित्र होगा। अर्थात जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा होगा, जिसका वर्तमान उज्जवल है उसका भविष्य भी उज्जवल है। क्योंकि भविष्य का निर्माण भगवान नहीं करते, भाग्य नहीं करता, भविष्य का निर्माण तो हमारे भाव करते हैं। वर्तमान में जैसा भाव होता है वैसा भविष्य और वैसे भाव का निर्माण होता है। वर्तमान में जैसे परिणाम होते हैं वैसे भविष्य और आगे चलने वाली पर्याय की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुधारो। जिनका वर्तमान सुधर जाता है उसका भविष्य अपने आप सुधर जाता है। यदि इतिहास की ओर देखो तो इतिहास सबका काला रहा है, इतिहास में सबने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, उपहास का पात्र बना हुआ है। इसलिए इतिहास की ओर देखते हैं तो पतित और अपावन प्रतीत होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो पवित्र है वह उसका भविष्य भी पवित्र है। किंतु कोई भी पवित्र व्यक्ति या वस्तु को देखो तो उसका अतीत हमेशा अपवित्र रहा। मिट्टी को देखो ना, और अब घड़े को देखो तो घड़े का अतीत देखते हैं तो मिट्टी, लेकिन अब वह घड़ा बन गया, आगे उसका भविष्य उज्ज्वल है, उसे सम्मान के साथ रखा जाएगा और उसको कुर्री सिंहासन दिया जाएगा। उससे लोग बड़े विनय के साथ खरीदेंगे, आएंगे, पानी पिएंगे, बड़ा महत्व होता है। तो यदि वर्तमान में हमारी उज्ज्वलता है तो भविष्य में उज्ज्वलता प्राप्त होती है। इसलिए वर्तमान को सुधारिए। भविष्य और कोई चीज़ नहीं है, वर्तमान की गोद में जन्म लेने वाले का नाम ही भविष्य है। अर्थात जो आपके लिए कल था, अर्थात आप कह रहे थे कल आएगा, वो आज हो गया, और जो कल जो आपको आज था वो अब आज कल हो गया, और जो आगे आने वाला है वो आपको भी कल है। इसलिए कल कभी नहीं आता, आज ही आता है, और कल भी आज के रूप में आता है। इसलिए आज का उपयोग करने वाला सब उपयोग कर लेता है। जिसके जीवन में पल नहीं होते उसके जीवन में कल नहीं होते। जो पल का उपयोग करता है वो कल का उपयोग कर लेता है। तो वर्तमान की उज्ज्वलता प्राप्त करिएगा। भूत जैसा था सो था, भविष्य भी सुंदर होगा। अभी वर्तमान को सुधारो, जो आपके सामने खड़ा होगा, आपके सामने खड़ा है, उसे सुधारने का प्रयास करिएगा। वर्तमान की उज्ज्वलता ही भविष्य की उज्ज्वलता का प्रतीक है। जिसका वर्तमान गर्त में है उसका भविष्य भी गर्त में है। वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा रहेगा। आज हवा से बाहर आया है सकुशल कुंभ, कृष्ण की काया से नीलिमा फूट रही है उससे। ऐसा प्रतीत हो रहा है वह कि भीतरी दोष समूह सब जल जल कर बाहर आ गए हों। जीवन में पाप को प्रशय नहीं, अब पापी वह प्यासे, प्राणी को पानी पिलाता भी कब। हवा से बाहर कुंभ को निकाला गया। अब हवा से बाहर कौन आ गया? कुंभ आ गया। तो कृष्ण की काया के समान नीली आभा उसमें से फूट रही है। ऐसा लग रहा है मानो उसके भीतरी दोष सभी जलकर बाहर आ गए हों। इसलिए उसकी काया कैसे दिख रही है? काली। जब मुनि महाराज तपस्या करते हैं तो शरीर काला पड़ जाता है,
तो समझ लेना कि अंदर के सारे कर्म बाहर, दोष बाहर आ गए, जैसे घड़े के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वह पूर्णता पाप से रहित हो गया है, ठीक ही है। पाप से भरा रहता तो क्या कभी भी प्यासे प्राणियों की प्यास बुझा सकता था? वह नहीं। अर्थात जो स्वयं पापी हो वो कभी दूसरे को तृप्त नहीं कर सकता। देखो, थोड़ा सावधानी रखो, बच्चों को लाते तो हो, थोड़ा उनके संभालो। तो प्यासा जो हो उसकी प्यास कौन बुझा सकता है? वही बुझा सकता है जो स्वयं पाप से रहित हो, अर्थात जिसके अंदर ज्ञान का जल हो। अर्थात जो स्वयं पाप से रहित हो वह दूसरे को पाप मुक्त होने का उपदेश दे सकता है, उसकी प्यास बुझा सकता है। और जो स्वयं पापी जीवन जी रहा हो वो किसी के पाप नहीं छुड़ा सकता और कभी किसी को शांति का अनुभव नहीं करा सकता, ये निश्चित है। इसलिए जो घड़ा है वो ऐसा लग रहा है अग्नि परीक्षा देने के बाद सारे पापों से मुक्त हो चुका है, अर्थात वह अब दूसरे को प्यास बुझाने के लायक हो गया। कुंभ के मुख पर प्रसन्नता है, मुक्त आत्मा सी तैरते तैरते पालिया हो अपार भव सागर का पार। कह रहे हैं कुंभ के मुख पर एक अजीब मुस्कान है, बड़ा अच्छा फील कर रहा है वो। उसके मुख पर संसार दुखों को पार कर मुक्त हुई शुद्ध आत्मा जैसी प्रसन्नता झलक रही है, क्योंकि अग्नि परीक्षा से जब निकला है तो सारा का सारी इच्छाओं का जल चुका है, पाप नष्ट हो चुके हैं। जिस शुद्ध आत्मा को अनुभूति होती है ऐसी अनुभूति, ऐसी प्रसन्नता महसूस हो रही। निश्चित है जब तपस्या की आग से गुजरते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है कि सुंज करने के बाद अलग अनुभूति होती है। उपवास व्रत आदि पालते हुए, सर्दी गर्मी सहन करते हुए, उत्साह परिश्रम से गुजरते हुए एक साधु को अलग ही अनुभूति होती है, उनके चेहरे पर अलग मुस्कान होती है। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, जैसे आचार्य भगवान के चेहरे पर। ये बीतरागता का प्रतीक है, उदासता नहीं, मलिनता नहीं, बल्कि बीतराग विज्ञान का परिणाम है। चेहरे पर अपने आप सौम्यता आ जाती है, ना राग है ना द्वेष है, बड़ी प्रशस्त मुद्रा नजर आती है साधु की। जब उनके शरणों में जाते हैं तो हमें भी शांति का अनुभव हुआ करता है। ऐसे ही स्थिति कुंभ की है कि वह भी जब अग्नि परीक्षा से गुजरा तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे भव सागर से पार सिद्ध को अनुभव होता है, ऐसा अनुभव हो रहा है। जली हुई काया की ओर कुंभ का उपयोग कहाँ? संवेदन जो चल रहा है भीतर, सही बात है। जब भीतर आत्मा में लीन हो जाते हैं, भीतर का आनंद आने लगता है तो बाहर का दुख सारा का सारा समाप्त हो जाता है। अंदर का आनंद जो लेने लगता है उसके बाहर का दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। निश्चित है आप कमरे के अंदर आएंगे तो बाहर क्या घटित हो रहा है आपको ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि आपने खिड़की दरवाजे बंद करके अच्छे कमरे में बैठ गए। अब बाहर होली खिल रही है, क्या हो रहा है आपको फटाके चले, आपको कोई मतलब नहीं, आप तो अंदर आ गए। ऐसे जो अंदर के वैभव को देखता है, संवेदन करता है, तो बाहर जो शरीर में कष्ट होता है उस शरीर के कष्ट को वह नहीं देखता, अर्थात उसका संवेदन उसे नहीं होता। भ्रमर वह अप्रसन्न कब मिलता है, उसकी भी तो काया काली होती है। सुधा सेवन जो चल रहा है सदा, भौरा होता है वह भी काला होता है, उसका शरीर काला होता है, लेकिन कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि हमेशा फूल से परागकण ग्रहण करता रहता है। फूल से पराग कण को ग्रहण करने वाला जैसे काला होते हुए भौरा कभी दुखी नहीं होता, उसी प्रकार से शरीर काला ही पड़ जाए पर साधना करने वाला साधक कभी दुखी नहीं होता, अंदर से प्रसन्नता चलती रहती। पराग कण का अर्थ यहाँ पर
वीतरागता ले लेना। वीतरागता का संवेदन करने वाला, स्वसंवेदन करने वाला, आत्म ध्यान में लीन रहने वाला साधक जो हुआ करता है, बाहर से भले दुबला हो जाए, काला हो जाए, शरीरग्रस्त हो जाए, लेकिन कभी दुखी नहीं होता, उसकी प्रसन्नता कम नहीं होती, सुख और बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसको अंदर की अनुभूति होती रहती है जो आज तक अभूतपूर्व बनी हुई थी, आज तक कभी जिसका अनुभव नहीं किया था, ऐसे आत्मा का अनुभव लेने में चला जाता है, उसे बड़ा आनंद आता है। आहा हा, क्या आनंद! बाहर का सुख दुख संवेदन सब वहीं छूट जाता है। जैसे ये गोताखोर होता है, अंदर जाता है, आनंद का अनुभव करता है। कुंडलपुर की बात है, 52-53 नंबर मंदिर के सामने तालाब है। 52 नंबर मंदिर में आचार्य भगवंत विराजमान थे, 53 नंबर में मैं बैठा हुआ था। देखा अचानक मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया और जो परिसर में लोग घूम रहे थे वो सारे के सारे भागने लगे। एक व्यक्ति को देखा मैंने मंदिर के अंदर से, वो तालाब की ओर भाग रहा है, उसे मधुमक्खियाँ बहुत सारी घेरे हुए हैं। वह सीधा डुबकी लगा गया पानी में। जो पानी के अंदर डुबकी लगाया तो मधुमक्खियाँ ऊपर के ऊपर पानी में रह गईं, मड़राती हुई, उड़ती हुई। वो अंदर ही अंदर डुबकी लगा करके दूसरे किनारे से निकला और चला गया। अर्थात मधुमक्खियों से वह बच गया। ऐसे दुनिया भर के संकल्प विकल्प मधुमक्खी की भांति हैं। शरीर के सुख दुख ये सब उपसर परिचय, जैसे ही साधु अपने अंदर तालाब में अर्थात आत्मा में गोता लगाता है, ये सब बाहर मरलाते रह जाते हैं, वह कहीं और निकल करके बाहर चला जाता है। ये अलग है। मधुमक्खियाँ जब कभी आपको चेटें तो आप कंबल ओढ़ लेते हैं या किसी चीज से बचते हैं। यदि पानी हो तत्काल उसमें कूद जाओ, पर तैरना आए तब ध्यान रखना। हाँ, तो अंदर डूब करके और जाकर के बाहर निकल आते। ऐसे ही बाहर जितने तनाव टेंशन हैं, डिप्रेशन की बातें हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, ये सब साधु अपनी आत्मा में जब लीन हो जाता है तो बाहर के बाहर सब रह जाते। सब संवेदन में आत्मा में लीन हो जाता है। वो आनंद अलग होता है। इंद्र नाग नरेंद्र देव अहमेंद्र के नाही कहो है, वह इन सब के पास नहीं है, क्योंकि ये सब इंद्रिय सुख है। उनके पास अतीन्द्रिय सुख है मुनिराजों के पास। ऐसा काया में रहने मात्र से काया की अनुभूति नहीं, माया में रहने मात्र से माया की प्रसूति नहीं, उसके प्रति लगाव चाव भी अनिवार्य है। अर्थात जो व्यक्ति शरीर में रह रहा है, किस में रह रहा है? शरीर में, तो उसमें रहने मात्र से शरीर जन्य सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, और संसार के धन के बीच में रहने मात्र से संसार वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। जब संसार के प्रति अपनापन मोह होता है तभी संसार बढ़ता है, अन्यथा नहीं। देखिएगा, शरीर में मात्र रहने से दुख का अनुभव हो, ऐसा किसने कह दिया? और धन वैभव के बीच में रहने से हम परिग्रही हो जाएं, ये कर्म का बंध हो जाए, संसार बढ़ने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भगवान सामोषण में बैठते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति तो कहाँ रहती है? कुबेर कहाँ संपत्ति लुटाता है? सामोषण में। लेकिन बैठे हुए हैं पूरी धन दौलत के ऊपर, लक्ष्मी के ऊपर, लेकिन बोलो ना, उन्हें कोई संसार नहीं बढ़ता उनका। क्यों? क्योंकि संसार बढ़ाने के लिए उससे अटैचमेंट चाहिए, लगाव चाहिए, राग द्वेष चाहिए, और इसका अभाव है तो कोई मतलब ही नहीं, पड़ा रहे सारा का सारा। साधु धर्मशाला में रह रहे हैं पर उनमें कोई स्वामित्व नहीं है, उन्हें कोई कर्म का बंध नहीं है, क्योंकि स्वामित्व नहीं, लगाव नहीं। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, दुनिया में रहता हूँ, तलबगार नहीं हूँ, इसलिए तो साधु हूँ। सबसे उन्मुक्त हूँ, सबसे विरक्त हूँ, सबके बीच में रहते हुए भी किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से लगाव नहीं। साधु उसी का नाम तो है, संसार के किसी भी पदार्थ से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से अटैचमेंट नहीं रखता, लगाव नहीं रखता। और लगाव से कहते, पड़ाव से क्या लगाव? ये तो पड़ाव है,
और पढ़ाओ कल पूरा होने वाला है। नेहा नगर वालों, कल हमारा पढ़ाओ नेहा नगर का पूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल निष्ठापन हो जाएगा, फिर हम स्वतंत्र हो जाएंगे। चातुर्मास पूर्ण, हमारा बंधन समाप्त। जो आगम के माध्यम से बंधन लिया था गुरु की कृपा से वही टूट जाएगा, स्वतंत्र हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो इस प्रकार का उनके लिए किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं रहता। जैसे नदी बहती जाती, हर एक व्यक्ति कहता हमारे गांव का घाट, लेकिन नदी कभी नहीं कहती हम तुम्हारे हैं। हर कोई अपनी नदी में अपना घाट बना लेता है, ठीक है, अपनी साफ सफाई कर लेता है, ठीक है, स्नान कर लेता है, पवित्र हो जाता, ठीक है। ऐसे नेहा नगर वालों ने कितनी पवित्रता ग्रहण की, कितनी प्यास बुझाई, ये उनकी है, पर नदी रुकने वाली नहीं, नदी तो निरंतर चलती चली जाती है। तो कह रहे हैं मात्र काया में रहने से काया की अनुभूति नहीं होती, और माया के बीच में रहने से मात्र हम माया वाले नहीं हो जाते, संसार की वृद्धि नहीं करते, क्योंकि उसके प्रति लगाव चाहिए। शरीर से लगाव नहीं है तो ध्यान रखना, सुख दुख का अनुभव नहीं, और दुनिया की धन दौलत से लगाव नहीं है तो कोई परिग्रह चिंता दुख नहीं, क्योंकि परिग्रह चिंता दुख ही जानो, अपनापन है ही नहीं उनके प्रति। मैं और मेरापन ही तो दुखी करता है, और मैं और मेरापन नहीं है तो समझो सब दुख समाप्त। हाँ, ये काया है और ये दुनिया की माया है, और इसकी एक पड़ती छाया है। सुन रहे ना? हाँ, दुनिया की माया काया की छाया के समान है। दुनिया की माया काया की छाया के समान है, उसे जितने पकड़ने दौड़ोगे आगे भागती जाएगी। और पीठ दिखा दोगे, सुन रहे ना, तो पीछे पड़ जाएगी, और खड़े हो जाओगे तो चरणों में गिर पड़ेगी। देख लो, आप दौड़ो जरा धूप के सामने, आपकी काया की छाया दुनिया की माया ऐसी ही है। और ध्यान रखना बंधुओं, बुढ़ापे में काया, अंधेरे में छाया, और अंत समय माया किसी के काम नहीं आती, कभी साथ नहीं देते, ये कभी साथ देने वाले नहीं है। ऐसा चिंतन करो, इस माया जाल से बचो। ये धन दौलत कर्म का बंध नहीं कराता, इस धन दौलत से जो लगाव है, राग है वो, इसलिए समय समय पर दान पुण्य करते चले जाओ, इससे ज़्यादा लगाव मत रखो। हाँ, तन में आओ तो सो तनाव, तनाव मतलब टेंशन, तन में आओ सो तनाव, और तन से दूर हट जाओ तनाव भी हट जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। डिप्रेशन कभी नहीं होगा, तनाव चिंता कभी नहीं। जितनी तन की सोचोगे उतनी तनाव आएगा, और जितनी मन की आत्मा की सोचोगे उतने तनाव से मुक्त होते चले जाओगे। सावधान हो शिल्पी आवास से एक एक कर क्रमशः कर पर ले, फिर धरती पर रखता जा रहा कुंभों को, धरती की थी है रहेगी माटी यह, किंतु पहले धरती की गोद में थी, आज धरती की छाती पर है। कुंभ के परिवेश में बहिरंग हो या अंतरंग, कुंभ के अंग अंग से संगीत की तरंग निकल रही है, और भूमंडल और नवमंडल से उस गीत में तैर रहे हैं। कह रहे हैं बहुत सावधानी के साथ शिल्पी हवा में से हाथ पर ले एक एक कुंभ को बाहर निकालकर धरती पर रखता जा रहा है। सच ही है, माटी धरती की थी है और रहेगी। मिट्टी पहले भी थी, अभी भी है, बस अंतर इतना ही आया है कि पहले धरती की गोद में थी, अब धरती की छाती यानी हृदय पर है। पहले गोद में, अब हृदय में। गोद में इसलिए थी उसको निर्माण करना था, अब हृदय में इसलिए उसने स्थान पा लिया क्योंकि वह परीक्षा में पास हो गई। ध्यान रखो बंधु, दुनिया दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ दिल से उतर जाते, कुछ दिल में उतर जाते हैं। क्यों? उनकी क्रियाएं, उनकी वाणी, हाँ, उनकी विचारधारा, उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि दिल से उतार भी देता है और दिल में उतार भी देता है। अब ये मिट्टी ने इतना अच्छा प्रयास किया, अग्नि परीक्षा दी, सब कष्ट सहन किया, तब जाकर के पहले धरती की गोद में थी, अब धरती की हृदय में है। आप माता पिता की गोद में तो खेले हो, अब हृदय में खेलो। अर्थात
ऐसे कुछ काम करो जो आपको हृदय में धारण कर सकें, हृदय से कह सकें यदि अगले जन्म में मेरा पुत्र हो तो ऐसा ही पुत्र हो जैसा आज वर्तमान में हम पुत्र को देख रहे हो, या हमारे जीवन में माता पिता आगे मिलें, पुत्र सोच रहे कि ऐसे ही माता पिता मिलें, ऐसा कुछ अपने जीवन में करो। हाँ, गोद में खेलने के बाद हृदय पर भी रहो। हैं? सोचो, निदान बंद नहीं कह रहे हैं। यदि हो तो, चाहे नहीं रहा हूं, यदि हो तो, हाँ, चाहे ना लगनी ये ही हो ऐसा नहीं, इस प्रकार के हों, ऐसा सोचना विचार करना। ये निदानबंद जब है हम ये चाह रहे नहीं हमें विषय भोग की अपेक्षा नहीं, उनके गुणों की अपेक्षा कह रहे हैं। ऐसे गुणवान होना चाहिए। व्यक्ति की बात नहीं, व्यक्तित्व की बात चल रही है। हृदय में व्यक्ति नहीं उतरता, व्यक्तित्व उतरता है। ऐसा ऐसा व्यक्तित्व है। जैसे अपन भावना बातें, ऐसे गुरु हमें भव भव में मिले, तो गुणों की अपेक्षा हम चाह रहे हैं, हमें कोई विषय नहीं है। निदान उससे कहते हैं जो विषयों की अपेक्षा लेकर के चलता है, पंचेंद्रीय विषयों की लेकर चले, वो निदान बंद कहलाता है। वही निदान ध्यान कहलाता है। निदान ध्यान क्या कहलाता है? शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सर्वत्वों का सुजस करके दोष ढाकूं सभी का। अर्थात हमें अच्छी अच्छी चीज़ें ये आगे उपलब्ध हों, पंचेंद्रिय के विषय नहीं मांगे इसमें, बल्कि इस प्रकार के धार्मिक सरकार कहते हैं उत्तम देश संगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, ऐसी बात है वो। समझ गए पंडित जी? तो ऐसी यदि भावना करते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलते गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, तो अभी यदि मानव से मानव बने तो मिथ्यात्व में आएंगे, पर कह रहे हैं अभी तो स्वर्ग जाएंगे, उससे आए तो मानव शरीर मिले, जिनवाणी मिले, गुरु मिले, ताकि मैं आत्मकल्याण कर सकूं। ऐसा हाँ, आकांक्षा नहीं है तो निदान नहीं कहलाएगा, सीधी बात ही है। ऐसा तो इस प्रकार का वहाँ पर और कह रहे हैं। इसके साथ साथ क्या हो रहा है? तो सच ही है भैया, यहाँ पर बाहर हो या भीतर कुंभ के अंग अंग में आनंद का संगीत गूंज रहा है, और सारी धरती सारा आकाश उसी गीत में लीन मग्न हो रहा है। देखो, जब बाहरी दुख सुख आदि को भूल करके अंतरंग में जाते हैं तो अभूतपूर्व आनंद आता है, अपने को भी आता है और दूसरे को भी आता है। अब आप सोच रहे होंगे बाहर सर्दी है, गर्मी है, आप अपने आप में कैसे रह लेते हैं, कैसे सुख का अनुभव कर लेते हैं? चलिएगा एग्जाम्पल देते हैं आपको। बाहर का टेम्परेचर माइनस में भी चला जाए या फिर 50 तक पहुंच जाए, प्लस 50 में, गर्मियों में 50 तक पहुंच जाए और सर्दियों में माइनस तक पहुंच जाए, लेकिन आपको बुखार नहीं आएगा। कब तक? जब तक आपके अंदर का 98 है। बाहर के टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 98 होना चाहिए। सही है ना? बोलो। हाँ, तो आप सर्दी को भी सहन कर लेंगे, गर्मी को भी सहन कर लेंगे, उसका कोई साइड इफेक्ट आपके जीवन में नहीं आएगा। बस इससे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होता है ज्येष्ठ मास में कपकपी आने लगती है, बुखार आ जाता है, और कभी कभी सर्दियों में शरीर इतना गर्म क्यों है, अंदर बुखार आ जाता है, वो गड़बड़ है। ऐसे आचार्य कहते हैं बाहर सुख हो या दुख हो, अंदर समता परिणाम होना चाहिए। 98 का अर्थ होता है समता परिणाम। बस समता परिणाम, सम परिणाम बनाए रखो, अर्थात आपका टेम्परेचर अंदर का 98 बनाए रखो। बाहर कितना भी सर्दी गर्मी हो, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसे समता परिणाम यदि आपने अंदर बना लिया, बाहर सुख दुख कुछ भी हो रहा है, बस समता हमारे पास है। सबसे अच्छा कवच, सबसे अच्छी औषधि यदि कोई है तो वो क्या है? समता परिणाम है। इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है मोक्ष मार्ग में। ये समता परिणाम बना करके वह चल रहा है। कुंभ अभी तक अग्नि परीक्षा दे करके बाहर निकला। प्रत्येक साधक भी ऐसी समता रख करके आगे बढ़ते हैं। लो, कुंभ को आवाज से बाहर निकले 2-3 दिन भी व्यतीत ला हुए, ऐसा कुछ है ना हुए।
लो कुंभ को आवाज से बाहर निकले 2-3 दिन भी व्यतीत न हुए, उसके मन में स्वभाव का उमड़न बता रहा है सबको कि अब ना पतन उत्पतन उत्तोत्तर उन्नयन उन्नयन नूतन भविष्य सौभाग्य का उघड़न, बस अब दुर्लभ नहीं कुछ भी इसे, सब कुछ सम्मुख समक्ष हो। 2-3 दिन ही व्यतीत हुए कि कुंभ के मन में अतिथि दान के स्वभाव उमड़ने लगे। क्या उमड़ने लगे? अतिथि संविभाग करूं, क्योंकि कलश के द्वारा क्या किया जाता है? पड़गाहन किया जाता है। हाँ, अब कलश का निर्माण हुआ तो उसका उपयोग क्या है तो बता रहे हैं। तो अतिथि दान के स्वभाव उमड़ने लगे। निश्चित ही यह भाव उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक हैं। अब जीवन का पतन नहीं, विकास ही होगा। हाँ, उन्नयन और उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। हाँ, अब कुछ ही दुर्लभ नहीं इस जीवन में, सब कुछ सामने ही सामने मिलने वाला है। सब कुछ सामने सामने मिलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति दान पुण्य करने लगता है उसका भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। दान देने से उत्थान होता है और कृपणता से पतन होता है। दरिद्रता आ जाती है, संपन्नता चाहते हो, उत्थान चाहते हो, दान में कभी कंजूसी नहीं करना। हर कोई भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान हमें इतनी शक्ति दे दो कि हमारे पास पर्याप्त धन आ जाए ताकि हम दान कर सकें। तो मैं पूछता हूँ, पर्याप्त धन कितना होता है? 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? किसी आप पर्याप्त कहेंगे? धन कभी पर्याप्त नहीं होता। हाँ, जितना है उतने से निकाल के दान करो, कभी भी पूर्ति नहीं होती। आप चाहो कि हमारे पास इतना धन आ जाए, भिखारी कितने रुपए में संतुष्ट हो जाएगा? अरे एक व्यक्ति से कितने में हो जाएगा? और आप भिखारी तो 5 रुपये में संतुष्ट हो जाएगा। चलो आप, इसलिए कहना चाहता हूँ, धन कभी पर्याप्त लगता ही नहीं है। परिग्रह हमेशा अपूर्णता ही बनाए रखता है, अभाव ही महसूस कराता रहता है, तृष्णा ही बढ़ाता रहता है, लाभ से लोभ और बढ़ता चला जाता है। इसलिए मत सोचो हमारे पास इतना हो जाएगा तब दान करूंगा, नहीं, जितना है उससे ही दान करना शुरू कर दो, उत्थान शुरू हो जाएगा, विकास शुरू हो जाएगा। हम बहुत जगह होकर के आए, सब जगह लोगों का आज यदि अनुभव लिया तो यही कहा, जब से आचार्य से जुड़े हैं, जब से हमारे घर में साधुओं के चरण पड़े हैं और जब से हमने मंदिरों को दान दिया है, तब से हम दिन दूने रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। उत्थान का रास्ता इसके अलावा कुछ ना था, ना है और ना रहेगा। अभी हम बिहार करते हुए आए, बिहार से, झारखंड से, सतना आदि से, यूपी से, वहाँ भी बहुत सारे लोग मिले। हाँ, एक अमरपाटन गांव है, वहाँ पर एक सज्जन मिले, शायद उनका नाम याद आ रहा, अनिल ऐसा कुछ नाम है उनका। वो हमारे साथ बिहार में चले। उन्होंने बताया, महाराज श्री, जब आचार्य श्री जी 83 के लगभग शिखर जी यात्रा पे आए थे तो हमारी अमरपाटन भी आए थे। तो हमारे यहाँ ऐसी दरिद्रता थी कि हम चौका नहीं लगा सकते थे, पर आसपास के लोगों ने कहा भैया चौका लगा लो। बोले क्यों? बोले ऐसे संत दुर्लभ हैं। हाँ, अच्छा हाँ। तो हमारे पिताजी ने, वो बताते हैं, उस समय मूंग की दाल और रोटी बनाई और खींच और कड़ी, ये 4 चीज़ें बना करके रख ली, चावल, और पड़गान किया। किस्मत से आचार्य का पड़गान हमारे ही घर हो गया। और आज स्थिति है महाराज जी, आप देख रहे हैं हमारी कैसी स्थिति। वो आचार्य के हमारे घर में चरण पड़े, आज हमारा सारा कायाकल्प हो गया। ये सारे के सारे संस्मरण बहुत दुर्लभ हैं। साधुओं का, पात्रों का मिलना सौभाग्य है कि आपके लिए गुरु की कृपा से बुंदेलखंड वालों को पात्र दान का अवसर मिलता रहता है। हम आपको बता दें सत्य घटना, 1999 इंदौर में हमारा पहला चातुर्मास दीक्षा के बाद, गोमटगिरी इंदौर,
तो वहाँ पर बहुत सारे चौके, लगभग 190 चौके लगते थे। महाराज थे 48, उसमें भी 10-15 महाराजों के बीच के तो रोज उपवास चातुर्मास में चलते रहते थे। अब एक चौके में हमारा पड़गान हुआ तो वो भूल ही गए कि हमें आत्रो ही बोलना है कि तिष्टो ही बोलना है कि मनशुद्धि बोलना है। ऐसे पर बाजू वालों ने आकर के अत्र तिष्ट कह करके अच्छे से, महाराज जी हम लौटने लगे। नहीं महाराज जी 24 दिन, क्या 24 दिन बाद किसी साधु की चरण अर्थात पड़गाहन हुआ है, चरण पड़े हैं, वो ये कह रहे श्रद्धा से 24 दिन तक वह बिना आकुलता के पड़गाहन करते रहे। कितना दुर्लभ है साधु का मिलना, कितना दुर्लभ है, सोचो आप। गदगद हो गए जो उनके आहार हुए, वो भूल ही गए विधि क्या होती है, कैसा होता है। 24 दिन तक समता रखी उस सामने वाले ने। अब साधु आ रहे हैं, वो भी लौटने को है। थोड़ा आराम से शांति से उनको समझाया, मतलब इशारे से वो समझ गए, शांति से भर आहार हुआ। तो ऐसी भावना लेकर के लोग आते हैं, बड़ी मुश्किल से साधु के आहार हो पाते हैं। भक्त का भाव अपनी ओर भगवान को भी खींच ले आता है। वह भाव है पात्र दान, अतिथि सत्कार। परंतु पात्र को पूत पवित्र, पद यात्री हो, पाणी पात्र हो, पीयूष पाई, हंस परमहंस हो, अपने प्रति वज्र सम कठोर, पर के प्रति नवनीत मृदु, और पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा का, प्रभु की ईड़ा में अपनी कीड़ा का संवेदन करता हो। अब कह रहे हैं कि बहुत दुर्लभ है पात्र का मिलना, अर्थात अतिथि का मिलना बहुत कठिन है इस संसार में, बहुत दुर्लभ है साधु का मिलना। सच्चा साधु हमें मिल जाए, बड़ी दुर्लभता बता रहे हैं। भक्त की भावना भगवान को भी अपनी ओर खींच ही लेती है। और अतिथि संविभाग अर्थात पात्रदान की भावना कुंभ के मन में उत्पन्न हुई, किंतु वह कैसे हो पात्र, अर्थात जिन्हें हम दान देना चाहते हैं वो कैसे होना चाहिए, उत्तम पात्र की बात कही जा रही। मुनिराज कैसे होना चाहिए। अब मुनियों का पूरा उनकी आचार संहिता का वर्णन चलेगा। आप मुनिराज में क्या खोजें, मुनिराज कैसे हों, पात्र की गवेषणा आप कर रहे हैं, पात्र को खोज रहे हैं, किन को हम आहार दान दें, तो वो कैसे होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्न त्रय से निर्मल हों, पूत पवित्र हों। पूत पवित्र माने वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्न त्रय से निर्मल हों, पवित्र हों। और कैसे हों, बीतरागी हों, निष्प्रही हों, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने वाले हों, उनके द्वारा उपदिष्ट समीचीन तत्व को जानने वाले हों, एवं तदनुरूप आचरण करने वाले हों। और पदयात्री हों मतलब पैदल चलते हों, ईरिया समिति का पालन करते हुए 4 हाथ नीचे जमीन देखकर चलते हों, और जीवों की रक्षा करते पृथ्वी पर तल पर निराकुल पैदल गमन करते हों। उनके पास किसी प्रकार का कोई बर्तन अर्तन ना हो, समझ गए। अर्थात पानी पात्री हों। पानी पात्री अर्थात हाथ को ही पात्र बना करके भोजन लेने वाले हों, और अपने कर पात्र यानी दोनों हाथों की हथेलियों को अंजलि बनाकर उसमें ही भोजन पानी ग्रहण करते हों। वह भी शावकों के निवास पर जाकर निर्दोष आहार लेते हों। हाँ, 46 दोष को टालकर 32 अंतरायों का पालन करते हुए ऐसा हमेशा अध्यात्म रूपी अमृत को पीने वाले हों। पीयूष पाई हंस परमहंस हों, अर्थात हमेशा अध्यात्म रूपी अमृत को पीने वाले हों, हमेशा अध्यात्म की बात करते हों, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हों। और कह रहे हैं जो विशुद्ध संयम धारण करते हुए निज आत्म तत्व में लीन हों, परमात्म पद की उपलब्धि हेतु निरंतर पुरुषार्थ करने वाले हों। ये होना चाहिए। आप किसी मुनि को दान देना चाहते हो तो मुनि की पहचान कर लो।
गर अहिंसक बने रहना चाहते हो तो पानी पीने से पहले छान लीजिए। गर सम्यक दृष्टि बने रहना चाहते हो तो गुरु को अपनाने से पहले पहचान लेना चाहिए। पानी पिए छान और गुरु कीजिए जान। बिना जाने पहचाने हर किसी को गुरु नहीं बना लेना चाहिए, वरना बाद में भी बड़े गुरु निकलते हैं। गुरु का अर्थ चालाक भी होता है। हाँ, धूर्त लोग गुरु भेष में बने रंक से राव, बे इस संसार में हैं पथरा की नाव। रंक से राव, गरीब थे, बस इकट्ठा कर करके जमीन ले ली, अच्छा मठ बना लिया, सब कुछ हो गया। तो धूर्त लोग गुरु भेष में बने रंक से राव, बे संसार सागर में हैं पथरा की नाव। ऐसी पत्थर की नाव से बचो, क्योंकि पत्थर की नाव स्वयं डूबती है और जो उसका सहारा लेता है वह भी डूब जाया करता है। इसलिए साधु की पहचान करो, सही पात्र की पहचान करो, और कैसे हो मृदु और पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा का, प्रभु की ईड़ा में अपनी कीड़ा का संवेदन करती हो। अर्थात जब अपने प्रति कोई कष्ट आए तो वह वज्र हीरे के समान कठोर हो जाए, और दूसरे के प्रति कष्ट आए तो नवनीत अर्थात मक्खन के समान मुलायम हो जाएं। अपने प्रति कैसे कष्ट आए, उपसर्ग आए, कठोर होकर सहन कर लें, लेकिन दूसरे पर आए तो पिघल जाएं, अर्थात दया भाव हो। यहाँ तो निर्दयता चाहिए कर्मों की निर्दयता के लिए, और वहाँ दया भाव चाहिए दूसरे के दुख को दूर करने के लिए। इसलिए तो आचार्य कहते हैं आप अपनी चर्या में कठोर रहिए पर दूसरों से व्यवहार करते हुए मुलायम रहिए। पर आज ऐसा होता है, अपनी चर्या में आदमी मुलायम हो जाता है और दूसरे के प्रति कठोर हो जाता है। कई लोग पूछते हैं महाराज जी आप सहज क्यों आहार करने चले जाते हैं, आपकी क्या विधि होती है? यही प्रश्न किसी ने आचार्य से पूछा था, आचार्य मुनि बनने के बाद क्या विधि लेते हैं? बोले मुनि बन जाओ तो मैं विधि समझा देंगे, अभी नहीं, अभी तो मुनि को कैसे पड़गाते ये विधि सीखो, मुनि को कैसे पड़गाते ये विधि सीखो। महाराज की विधि क्या होती है ये मत पूछो, क्योंकि विधि के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। विधि माने कर्म। महाराज विधि लेके तो जाते, अपना कर्म लेके तो जाते ही हैं, और सामने वाले का कर्म मिलता है तभी तो आहार होता है, वैसे कैसे हो जाता है? तो विधि क्या होती, विधि मत जानो, आप अपनी विधि करो, नवदा व्यक्ति करो, विधि मिलाओ, अपने आप काम होता चला जाएगा। फिर जब आचार्य हम लोग को संघ से बाहर भेजने लगे तो मैंने आचार्य से कहा आचार्य अभी तो संघ में रहते थे, सब चीज़ें व्यवस्थित थीं, और आप तो पीछे कमर उठाते और बिहार कर देते, हम लोग कैसे करेंगे? तो आचार्य ने कहा बिना बताए बिहार मत करना समाज को, लेकिन बताना भी नहीं। एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, बीच में कुंतु भाई। बताना भी नहीं और बिना बताए भी। तो पहली बार हमने जहाँ से बिहार किया, देवरी में थे हम, आप तो थे उस समय, तो हमने नवयुवकों से कह दिया भैया नवयुवकों की 3 बजे मीटिंग है, दोपहर में 3 बजे। सब आ गए, हमने कहा उठाओ कमंडा चलो। अरे महाराज जी बताओ तो कहाँ जा रहे हो? हमने कहा नहीं बताना भी नहीं और नहीं भी बताना, चलो तुम तो सीधे चलो, बताना नहीं कहाँ जा रहे, बस 3 बजे आ जाना है, बस इतना ही है। उन्होंने सोचा कोई मीटिंग होगी, की बात होगी। बोले क्या मीटिंग? हमने कहा बता रहे अतिथि कैसे होते, सीखो, ऐसे होते अतिथि, ऐसे बिहार करते हैं, चलो आप, और क्या है ऐसे। हाँ, फिर आचार्य से हमने कहा आचार्य जी बाहर जाएंगे, आहारचर्या के मामले में कैसा क्या करेंगे? तो आचार्य ने एक ही बात कही, ऐसी विधि लेना श्रावक परेशान ना हो, बाकी सब ठीक है। किसी को परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, अपनी चर्या की चर्या हो जाए और उनका धर्म का धर्म ध्यान हो जाए। समझ रहे ना? अब बार बार मत कभी पूछना महाराज जी आपकी विधि क्या होती है। अरे अपना पुण्य बढ़ाइएगा, भक्ति करिएगा, साधु तो साधु होता है। हाँ, मुनि मन है न गंगा कवजल काटत कर्म बंद,
सप्त तप्त धारी है। ऐसे मुनिराज जी को वंदना हमारी है। हाँ, उनका किसी के प्रति कोई लगाव आदि नहीं होता। सामने वाले का पुण्य पाप का उदय होता है और उस समय जैसा होता है वो महाराज के पग चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर वही दूसरों के प्रति मुलायम व्यवहार में कैसे होते हैं? मुलायम, मतलब कठोरता नहीं अपनाना, किसी को परेशानी ना जाए, क्योंकि हमने दीक्षा इसलिए नहीं लिए कोई परेशान हो। अब विधि के लिए ऐसा कहा है विद्युतवत, जैसे बिजली की कौंद आई चली गई, ऐसे ही एक बार दृष्टि डालो बस, ऐसा नहीं अब खड़े हैं विधि मिला रहे हैं, ये नहीं, ये शोभा नहीं देता। बिजली के समान एक बार ऐसे निकल गए चले गए, फिर लौट कर ऐसे आ गए, विधि मिल गई तो ठीक, नहीं तो परिसर में। विद्युतवत कहा है। कैसा कहा? हाँ, इसी से प्रभावना होती है। आपने कठिन विधि क्यों ली? मूल गुण में कठिन विधि लेना है ही नहीं, उत्तर गुण में है। वृत्ति परिसंख्यान जो है, वृत्ति परिसंख्यान मतलब कठिन विधि, यह मुनिराज के मूल गुण में नहीं, 28 मूल गुणों में, उत्तर गुणों में है। विशेष उन्हें जब तपस्या करना हो तब वो विधि लें, बाकी कोई जरूरी नहीं कि लोग वो विधि लेकर रोज निकलें ही। मात्र एक बार एक स्थान पर निर्दोष आहार लेने का विधान है 28 मूल गुणों में, सुने ना। हाँ, उत्तर गुणों में है ये। क्या क्या है उत्तर गुणों में? कठिन विधि, मतलब 12 प्रकार के तप जो हैं उत्तर गुण में आते। अनशन, अमोदरी, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, व्यवसायासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपा, ये वो है। लेकिन आचार्य परमेष्टि के मूल गुण में है ये। किनके हैं? इसलिए हमारे आचार्य परमेष्टि की विधि है। क्या विधि है? एक चौके से दूसरे में नहीं जाएंगे। एक बार किसी चौके में पढ़क गए, अब वहां से कुछ हो गया तो सीधे आकर के परिसर में उस दिन उपवास ही हो जाएगा। यह है आचार्य का हमेशा का नियम। समय सागर का भी है और योग सागर जी महाराज का भी, एक ही चौके में पड़कते, दूसरे में कभी नहीं। तो फिर तो लौट के आ जाएंगे फिर तो। हाँ, ऐसे हुआ था योग सागर जी महाराज के साथ। एक जगह एक चौके में पड़ गए, उनके यहाँ दरवाजे लगे थे, वो पड़गा के ले जा रहे थे, ले गए, दरवाजे बंद थे। तत्काल खोले सामने तो महाराज लौट आए, क्योंकि कभी भी दरवाजे बंद करके पड़गाहन करने नहीं जाना चाहिए। समझ गए ना? ऐसे करेली में हुआ, आचार्य भगवंत का पड़गाहन हुआ। एक सज्जन, तो सज्जन बहुत दूर रहते थे, उनके यहाँ बेचारे के आहार नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने सोचा अपन आगे आ जाओ, आचार्य से दूर तक नहीं आ पाते हैं, तो वो अन्य चौकों के आगे पहुंच गए। अब उन्होंने आचार्य का पड़गाहन हो गया, अब जा रहे थे तो आचार्य को बड़ा संकोच हुआ, इतने चौके लांग करके लेके आए, ये देखो अतिक्रमण किया इन्होंने, इतने सारे चौके वाले खड़े हैं और जे गए, आचार्य ने वही अंजलि छोड़ दी, उनका उस दिन उपवास हो गया। तो ऐसा हो जाता है, एक चौके से दूसरे में आचार्य नहीं पड़कते। ये भी एक वृत्ति परिसंख्यान है, समझ गए ना? ये भी एक विधि है, एक संकल्प है, एक नियम है। शायद तुम लोगों को ये पता ही नहीं होगा, बहुत से लोगों को हैं? अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, किसी की चौकी यहाँ है तो उसके आगे जाकर खड़े नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपका पुण्य होगा तो साधु आएंगे, ऐसा। चलो, अब बीच में आप लोग भी याद आ जाते हो तो यही विषय प्रवचन का विषय बन जाया करता है। हाँ, इसको टिक्की नहीं समझना, टीका नहीं समझना, और ये मत समझना कि मैं टीका टिप्पणी कर रहा हूँ या आपकी नुक्ताचीनी कर रहा हूँ, बल्कि थोड़े विवेक जागृत हो, अपन को समझ में आए कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। और एक बार देखो, श्रावक का विशेषता भी बता रहा हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, 2 श्रावक पास पास खड़े थे, आचार्य का पड़गान हो गया, दोनों ने परिक्रमा कर ली। अब वो इस तरफ ले जाने लगे, वो इस तरफ ले जाने लगे। अब असमंजस की स्थिति, एक सज्जन बोले आप ही ले जाओ, आप ही ले जाओ। क्या ले जाओ? आप ही ले जाओ। बोले क्यों? यदि अपन आपस में खींचता नहीं करेंगे, आचार्य से अंजलि छोड़ देंगे। उनका हमें तो आहार कराना कहीं भी हो, वो ले गए उनके, जबकि पड़गाहन कहाँ हुआ था। फिर दूसरे दिन कहाँ पड़गाहन मिल गया, दोनों दिन अच्छे से आहार हो गए। एक दिन के उन्हें सब्र पकड़ ली। विवेक का, ये है विवेक का परिचय। किसका परिचय? विवेक का परिचय। साधु की आहारचर्या निर्विघ्न हो, कहीं भी हो। ये कोई नियम नहीं कि मेरा, कुछ महिलाएं जबरदस्ती करती, मेरा सामान ही चलना चाहिए। अरे जो उपयोगी हो, जिसमें औषधि हो, काम, वो चल जाना नहीं, वो ही तो मैं ही लिया हूँ, मुझे भी चलना चाहिए। अरे भैया, तुम्हारी शक्कर की है, उनकी गुड़ की है, गुड़ की फायदा कर सकती है, बोलो ना। नहीं, वो तो हमारा दान होना ही चाहिए। थोड़ी मानसिकता चेंज करो, समझो इस चीज को, कहाँ कौन सी चीज आवश्यक है, कौन सी चीज आवश्यक नहीं है।
चलिएगा, तो अब आगे कह रहे थे कि पर की पीड़ा में मोम जैसे पिघल जाते हैं। इसके बाद कह रहे हैं ऐसा होने के उपरांत क्या करते हैं, दूसरों के दुख को अपना दुख मानने वाले हों, अर्थात दया करुणा के भावों से भरे हों। और कैसे हों, तो प्रभु की ईड़ा में, ईड़ा माने भक्ति, अरहंत आदि पंच परमेष्ठी की ईड़ा माने भक्ति में लीन हों और परम आनंद की अनुभूति करने वाले हों, सौ संवेदन करने वाले हों। पाप प्रपंच से मुक्त, ये कौन ने लिखा अच्छे से, पंच पंचायत से मुक्त, इसमें सब प्रपंच में सब आ जाता है। तो पाप प्रपंच से मुक्त, पूरी तरह पवन सम निसंग, परतंत भीरु, दर्पण सम दर्प से परीत, हल्का भरा फूला फला, पादप सम विनीत, नदी प्रवाह सम लक्ष्य की ओर अरुक अथक गतिमान। और कैसे होना चाहिए हमारे साधु परमेष्ठी, कैसे होना चाहिए पात्र, तो कह रहे पाप प्रपंच, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों से पूर्ण रूप से अर्थात मन से, वचन से, काय से, कृतकारत अनुमोदना से सदा दूर रहने वाले हों, पाप प्रपंच से दूर रहने वाले हों। हिंसादि में कारण आरंभ हैं, सारंभ हैं, इनका भी पूर्ण त्यागी हो। और कैसे हों, हवा के समान निसंग निष्पग्रही, जैसे हवा कोई परिग्रह नहीं रखती, वैसी मुनि भी कोई हवा के समान निसंग रहते, किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं रखते। आज हवा यहाँ है वहाँ है, चली जाती ऐसा। और कैसे हों, मात्र पिछी कमंडल और शास्त्र उपकरण के रूप में स्वीकार करने वाले हों और उनके प्रति भी मूर्छा ना हो। हाँ, हमें सजा, रोज पिछी सजा में लगी, कमंडल सजाने में लगे हों, ऐसा भी ना हो। उपकरणों से ज़्यादा राग ना हो, ऐसा। स्वतंत्र किंतु आगम और गुरु की आज्ञा से अनियत विहार करने वाले हों, अर्थात किसी को बताए ना, अनियत विहार, अनियत आहार ऐसे करने वाले हों। पराधीनता से सदा भयभीत रहने वाले हों। परतंत भीरु, कभी किसी की पराधीनता स्वीकार ना करें, अर्थात असंयमी श्रावकों आदि के बंधन में ना रहें, आत्मानुशासन में रहने वाले हों। हाँ, आजकल श्रावक बहुत बड़े संचालन करने लगे, संगपति हो गए श्रावक। संगपति तो आचार्य होते हैं, अब फलाने संगपति, फलाने संगपति, थोड़ा थोड़ा बिहार करवा दिया तो क्या लिखवा दिया उनके आगे, संगपति लिखवा दिया। ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं परंपरा, निश्चित है ऐसे नहीं होना चाहिए। और किसी चीज़ को लेकर, जैसे अब प्रतिमाएं लेकर के चलते हैं साधु, साधु को प्रतिमा लेकर के नहीं चलने का। एक संस्मरण याद आ रहा है, 1883 में कटनी से निकले और शिखर जी तक जाना था, तो कटनी के श्रावक साथ में चौकी वगैरह लेकर के चले व्यवस्था के लिए सब। तो उन्होंने प्रतिमा जी उठा ली, क्या उठा ली, और प्रतिमा जी रख करके चले। एक गांव पहुंच गए श्रावक लोग, तो आज इसने कहा ये प्रतिमा, हाँ, बोले रास्ते में दर्शन नहीं मिलेंगी ना। क्या नहीं मिलेंगे, दर्शन नहीं मिलेंगे। इसलिए देखो, जो आज साधु प्रतिमा लेकर चलते हैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, आचार्य की बात रखना चाहता हूँ आपके सामने। आचार्य की क्या भावना है, कैसे, जरूरी कि चिल्ला चिल्ला के कहा जाए वही विरोध है। सही बात को समझो, आचार्य कभी गलत का विरोध नहीं करते, बल्कि सही क्या है वो रास्ता चलते हैं, गलत अपने आप समझ में आ सकता है। प्रतिमा रख ली, अभिषेक किया, पूजन किया। आचार्य बोलते ही प्रतिमा बोले, हाँ रास्ते में दर्शन नहीं होंगे, आप भी दर्शन करेंगे, संग भी दर्शन करेगा, हम लोग भी दर्शन करेंगे, सबको दर्शन होंगे। ठीक है, आचार्य कहते एक काम करो, अब धोती दुपट्टा पहनो और सिर पर रखो प्रतिमा और पैदल चलो, क्योंकि प्रतिमा की विशुद्धि, उनका बहुमान, वही तो अभिषेक और पूजन है। यदि आप प्रतिमा का बहुमान नहीं कर सके, गाड़ी में रख करके प्रतिमा को ले जा रहे हो, डिब्बा में पैक करके ले जा रहे हो, उनका बहुमान क्या होगा प्रतिमा जी का? हाँ, बोले रखो और चलो। वो समझ गए, उन्होंने धोती दुपट्टा पहना, सिर पर रखी और पीछे कटनी लौट गए और जाकर के प्रतिमा मंदिर में स्थापित कराए।
मुनिराज को तो नियम ही नहीं है देव दर्शन का, क्योंकि मुनिराज स्वयं जिनलिंग हो चुके हैं। वो तो दिशाओं में पूर्व दिशा आदि में दिग्वंदना कर लेते हैं, उस पूर्व दिशा में जितने चेतलों को नमस्कार कर लें तो उनकी वंदना पूर्ण हो जाती है। और ग्रस्त यदि मुनिराज के दर्शन कर लें तो उनकी वंदना पूर्ण हो जाती है। इसलिए प्रतिमा को लेकर चलने का कोई औचित्य नहीं। अभिनय होता है, गाड़ी में चलते हो, जूते चप्पल आप पहने हुए हो, सब कुछ गाड़ी मल के ऊपर से जा रही है, सब कुछ हो रहा है, सोचो तो विवेक तो रखो। आप भी अशुद्धि में घूम रहे हैं, पैंट शर्ट पर चल रहे हैं, कुछ वहाँ गुटखा भी खा लेते हैं, ड्राइवर क्या नहीं हो सकता। इसलिए सावधानी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के जो हमेशा पिछी कमंडल शास्त्र के अलावा कुछ नहीं रखते और असंयमी के अनुसार नहीं चलते, आत्मानुशासन में रहते हैं, दर्पण के समान अहंकार घमंड से रहित। समझिए आप, दर्पण मात्र चेहरा दिखाता है आदमी का, कोई अहंकार नहीं रखता। दर्पण का नाम ही है आईना, मैं कुछ नहीं हूं। दर्पना, दर्प माने अहंकार, अहंकार नहीं है जो दिख रहा है सो मैंने बता दिया, वैसे हम निमित्त बन गए आप लोगों के कार्य में, हमने कुछ नहीं किया। ऐसे दर्पण के समान घमंड अहंकार से रहित, जाति कुल पूजा ज्ञान रिद्धि तप आदि सभी मदों से रहित हों, हरे भरे फूल फलों से लदे वृक्ष के समान नम्र बुद्धि विनय को धारण करने वाले हों। जैसे वृक्ष होते हैं, फल फूल लग जाते हैं तो क्या होते हैं, वृक्ष झुक जाते हैं। ऐसे साधु विनयवान हों, विनयशील हों, दर्शन ज्ञान चारित्र और उपचार विनय का यथाशक्ति पालन करते हों। ये विनय के बारे में समझाएंगे तो 2-3 दिन लगेंगे आपके लिए। दर्शन की विनय मतलब सम्यक दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, ज्ञान के जो अंग होते हैं उनका पूरा पालन करना, सम्यक दर्शन भी 25 दोषों से रहित होना, चारित्र भी, और उपचार विनय। उपचार विनय समझते हो, अपने गुरु के आने पर खड़े हो जाना, है ना। उपचार विनय का अर्थ है गुरु के पीछे पीछे चलना। उपचार विनय का अर्थ है गुरु के शास्त्र आदि को परिमार्जन करके रखना। वो जहाँ पहुँच रहे हैं उससे पहले आसन की शुद्धि कर लेना, देख लेना कहीं मकड़ी तो नहीं है, कहीं जीव तो नहीं है, कहीं अछार में धूल तो नहीं है, कहीं पाटे पर तो नहीं है। सुन रहे हो ना, उपचार विनय, ये सब उपचार विनय के अंतर्गत आता है। मुनि महाराज भी इस उपचार विनय को अच्छी तरह से पालन करते हैं। जो उपचार विनय को ध्यान नहीं देते वो बहुत दुखी होते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था, जो सब शास्त्रों का ज्ञाता होता हुआ भी व्यवहार कुशलता नहीं रखता, अर्थात अपने बड़े के आने पर खड़ा नहीं होता, विनय नहीं करता, नमस्कार नहीं करता, वो आगे चल कर के भिष्टा का कीड़ा होता है। तुम सारे तत्व जानते हो, सारा ज्ञान है तुम्हारे पास, उपचार विनय नहीं है तो क्या करोगे। तो उपचार विनय से, सारी विनय से संपन्न होते हैं, नम्र बुद्धि होती है, तभी तो है। मूर्ख नहीं झुकता, झुकता तो ज्ञानी है। ठूंठ वृक्ष नहीं झुकता, झुकता तो फलदार वृक्ष ही है। आज अपन छुट्टी में चल रहे हैं, उपवास से थोड़ा सा 10 बजे तक चला देते हैं, चला नहीं 10 बजे तक, हाँ। तो इस प्रकार की वो रखते हैं, मतलब विनम्र बुद्धि वाले होते हैं, यथाशक्ति पालन करते हैं। नदी प्रवाह के समान ही अपने लक्ष्य, जैसे नदी निरंतर बहती रहती कहीं रुकती, ऐसे ही नदी जैसे सागर में जाकर के ही रुकती है, वैसी परमात्मा बनने के बाद पूर्ण साधना हो जाती है। रुकना नहीं, अपने आप पूर्ण साधना में परिपूर्ण हो जाते हैं, निरंतर बढ़ते चले जाते हैं नदी के समान प्रवाह। लक्ष्य कैसे, जैसे नदी बहती है तो 2 तटों से होकर बहती है, बीच में चलती। ऐसी एक प्राणी संयम होता है, दूसरा इंद्रिय संयम होता है। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दोनों का पालन करते हुए बीच में से मुनिचर्या चलती रहती है। यहाँ इंद्रिय संयम भी पालना है, वहाँ प्राणियों की रक्षा भी करना है। 5 इंद्रिय और मन को बस में करना इंद्रिय संयम कहलाता है, और 6 काय के जीवों की आराधना न करना, उनकी रक्षा करना, ये प्राणी संयम होता है। ऐसा पालन करते हुए निरंतर आगे नदी के प्रवाह के से बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे वह साधु परमेष्ठी हुआ करते, अरुक अथक गतिमान,
कहीं नहीं रुकते, कहीं नहीं थकते, पुरुषार्थ निरंतर करते चले जाते हैं। आप लोग ऊब सकते हो, लेकिन महाराज कहीं ऊबने वाले नहीं होते। वो तो अपने अंदर में डूबने वाले होते हैं, डूबते चले जाते हैं। नया नया चिंतन, नया नया आनंद रोज प्रकट होता चला जाता है। नया नया अनुभव, नया नया चिंतन सब मिलता चला जाता है। उनके आनंद की महिमा वो ही जाने, उन्हें आनंद कैसे आता। अब आप पूछेंगे महाराज जी आप मुनि बने, आपको कैसा लगता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछ लूँ, आप लोगों को हमें देख के कैसा लगता है? अच्छा क्या होता है ये बताओ? अच्छा, एक बच्चे के हाथ में लड्डू है, दूसरे के बच्चे को देखकर खूब अच्छा लग रहा है, और जिसके हाथ में लड्डू हो उसका तो कहना ही क्या, आहा। ऐसे आप पूछो कैसा लग रहा है तो आहा, और आपसे पूछो ग्रस्त में फंस के कैसा लग रहा है, अनुभव के अनुभव है सबके अपने अपने, जानता है कैसा है। महाराज जी हम दुखी नहीं है घर में, फिर काय के सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि घर गृहस्थी से कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। आज इसने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी थी। किसी ने पूछा सम्यक दृष्टि कौन और मिथ्या दृष्टि कौन, सो आचार्य ने बुंदेलखंडी में बताई थी। आपको बता दूं? हाँ, जो घर गृहस्थी बसा ले और बसाने के बाद उसे पुसा रही हो, पुसा रही समझत, अच्छी लग रही हो, समझो मिथ्या दृष्टि। और जो घर गृहस्थी बसा ले, बसाने के बाद उसको बसा रही हो, समझो सम्यक दृष्टि। बसा रही हो मतलब अच्छी नहीं लग रही इसको। अभय जी तो समझ लेना क्या हो गया, पंडित जी तो समझ लेना सम्यक दृष्टि हो गया। बसा तो ली अब लेकिन पुसा नहीं रही, तो समझ लियो सम्यक दृष्टि। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ी हो रही इसलिए दी बसा रही, नहीं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी बसान लगे। घर है, संपत्ति है, सुख सुविधा है, सब कुछ है, फिर भी अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि ये पाप बंद कराने वाली है। 5 पाप घर गृहस्थी में रुकते नहीं है, इसलिए उसे बसा रही है, बास आ रही है, पापों की दुर्गंध आ रही है, कसायों की दुर्गंध आ रही है, राग देश की दुर्गंध आ रही है, बुरी वासनाओं की दुर्गंध आ रही है, स्वार्थ की बू आ रही है, ऐसी आने लगे उससे, तो समझ लेना कौन है वो, सम्यक दृष्टि। अब क्या बनना आपको? बनना तो बन चुके हो, अब क्या बनना? अब हम बता देते हैं सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान। मैं भी बता दूं, बता देते हूं। गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिना लय जिनवर शरण मिले, फिर से यही जिना लय जिनागम शरण मिले, फिर से यही जिना लय गुरुवर शरण मिले। ये भावना भाने वाला कौन? सम्यक दृष्टि। अब मिथ्या दृष्टि, गर हो जन्म दोबारा हलवा पूड़ी मिले, गर हो जन्म दोबारा हलवा पूड़ी मिले, फिर से यही किचन हो रसोईया यही मिले, गर हो जन्म दोबारा हलवा पूड़ी मिले। समझ गए ये किसकी पहचान? तुमने ताली नहीं बजाई उसकी पहचान पर? पहचान तो लो सही क्या है और गलत क्या है। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के भेद को समझो। अभी हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, कैसे परिणाम हमारे चलते रहते हैं। मात्र तिलक लगाने से सम्यक दृष्टि नहीं हो जाते, मात्र समय सार पढ़ने से सम्यक दृष्टि नहीं हो जाते, मात्र स्वाध्याय करने से सम्यक दृष्टि नहीं हो जाते। परिणाम में कुछ तो बदलाव हो। जब 7 तत्व पर श्रद्धा न हुआ है, देवशास्त्र पर श्रद्धा न हुआ है, तो परिणामों में कुछ ना कुछ तो बदलाव आना चाहिए। परिवर्तन का नाम सम्यक दर्शन है। जो हमारी विपरीत धारणा थी वह परिवर्तित हो जाए, वह सत्य के प्रति श्रद्धान हो जाए, वही सही सम्यक दर्शन माना जाता है। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो जैसे भगवान महावीर निसंग रह करके अपना आत्म कल्याण कर गए, वैसे हम सभी भी
उनके पथ के अनुगामी बने, उसी पथ को स्वीकार करके उन जैसे सिद्धत्व का अनुभव करें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शुभो नमो शुभ। भावों की निर्मल शरिता में अब गाहन करने, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। ए तपो